नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वो है फ्यूल सेल। कमर्शियल सेल हमने पढ़े हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्यूल सेल। तो सबसे पहले हम समझेंगे फ्यूल सेल होता क्या है। देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा था केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर फ्यूल है, मतलब कोई भी फ्यूल उसको जलाने से जो एनर्जी बनती है उसको हम चेंज किस में करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, द कमर्शियल सेल विच कन्वर्ट कंबसन एनर्जी इनटू समझने लेंगे आप नाम से ही, द डिवाइस विच कन्वर्ट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंबसन ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल सेल। अब बात आती है हमारे पास कि जो फ्यूल सेल है उसमें कौन सा फ्यूल यूज करते हैं। मोस्टली जो फ्यूल यूज करते हैं गैस होती है CH4 या H2 गैस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों गैस में से कोई भी गैस यूज कर देते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास गैस यूज करते हैं वो होती है आपकी H2, और यहाँ पर जो सेल बनता है वो होता है H2O2 फ्यूल सेल। देखिए, ये आपके सामने लिखा मैंने H2O2 फ्यूल सेल। यहाँ पर इसका जो डिजिग्नेशन है जैसे लिखते हैं वो ध्यान रखना, H2O2। अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे ना H2O2, याद रखना गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास H2O2 फ्यूल सेल है। तो ये आप छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। अब बात आता है H2O2 फ्यूल सेल सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था। इट वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन अपोलो मून फ्लाइट। अपोलो मून फ्लाइट में सबसे पहले इसको यूज किया गया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसका एक बेनिफिट क्या था कि जो यहाँ पर वाटर है, साइड प्रोडक्ट जो बनता है उसको जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो वहाँ जाते हैं वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी कंस्ट्रक्शन की। अब क्या करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन, अभी कंस्ट्रक्शन जो होती है उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप पहले डायग्राम ड्रा कर लीजिए। आपको डायग्राम अगर अच्छे से याद हो गया तो कंस्ट्रक्शन आप आराम से बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम क्या होता है, इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड देखिए आपके सामने लिखे मैंने, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट। क्या होता है, अब लिख सकते हैं पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स कंटेनिंग PD एज कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, PT और PD। आपसे अलग से पूछा जा सकता है विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोड्स ऑफ H2O2 फ्यूल सेल, तो PT या PD। बात याद रहेगी आपको। यहाँ पर एक बात आती है, पोरस क्यों यूज किया हमने। पोरस यूज करने का पर्पज क्या होता है कि जो आयंस हैं OH आयंस जो है वो फ्लो कर सकते हैं इसमें। इसी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पोरस का मतलब जो आयंस को फ्लो होने में हेल्प करेगा, वाटर नहीं जाएगा बाहर, सिर्फ आयंस फ्लो करेंगे इसके थ्रू। अब आता है इसका इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट। अब याद रखना इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आपके पास इसमें कौन सा यूज करेंगे, आपके सामने लिखा मैंने कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH या KOH, कोई भी इसमें आप यूज कर सकते हो जो आपका सुटेबल हो, एक्वस NaOH या KOH। तो ये आपका एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे। दो बात याद रहेंगे आपको, इलेक्ट्रोड क्या है और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अब आती है बात वर्किंग की, ये काम कैसे करता है। देखिए वर्किंग जो होती है वो भी आपके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे काम करेंगे, देखिए रिएक्शन एट एनोड। देखिए एनोड देखना, हाँ यहाँ पर क्या आती है, कौन सी गैस आती है, पर हमारे पास एनोड के ऊपर आ रही है H2 गैस, ठीक है। तो H2 गैस क्या होगी, H2
गैस, 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, 4 OH नेगेटिव से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 4H2O। ये लिक्विड बन जाएगा आपका, ये आपका एक्वस होगा, ये आपके पास गैस होगा। ठीक है, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। क्या कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास? ऑक्सीडेशन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास आता है रिएक्शन एट कैथोड। अब रट्टा मारने की जरूरत समझना इसको आप यहाँ पे, आप देखना कैथोड पर कौन सा आ रहा है गैस, वो HO2 गैस आ रही है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, O2 गैस अप्लाई करेंगे इधर से, ये आप क्या करेंगे O2, अब O2 आएगी प्लस 2H2O। और एक बात और याद रखना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। ये बात आप कॉमन सेंस की याद रखेंगे, एनोड कैथोड पर वैसा रिएक्शन होती है। तो क्या बन जाएगा आपके पास 4 OH नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्टेट लिखेंगे, आप देखिए इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, ये गैस है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका एक्वस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, लास्ट में इसके लिख देंगे आप ओवरऑल रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। देखिए ओवरऑल, इसको सिर्फ क्या करना है, अपने को ऐड करना है। ठीक है, 2H2O2 क्या बन गया 2H2O। ठीक है, ये लिक्विड है, ये आपकी गैस है और ये आपकी गैस है। अब याद रखना जो ओवरऑल रिएक्शन है, ये स्टेट भी याद रखेंगे आप इसका जो बनती है। और वाटर जो बन गया साइड प्रोडक्ट, वो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, दैट विल बी यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ये इसका इंपॉर्टेंट है। तो इस वोल्टेज का, इसकी वोल्टेज कितनी होती है, जो हमने पिछले साल में किया, वोल्टेज 0.9 वोल्ट पे काम करता है, कांस्टेंट वोल्टेज रहती है 0.9 वोल्ट। याद रखिए बात ये। अब ये जो सेल है, इस सेल के एडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको याद कर लेनी है, रट्टा नहीं मारना, समझ के करना है, इजी है। इलेक्ट्रोड आपके सामने डायग्राम है, रिएक्शन आपके याद रखनी है। एनोड पे आपका H2 होगा, कैथोड पे आपका O2 होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका एडवांटेजेस, दूसरों से इसके एडवांटेज क्या, देखिए एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज है इट नेवर डेड, नेवर डेड। अब आप सोचें कैसे डेड नहीं होता, मतलब ये क्या होता है, अगर इसमें आप लगातार फ्यूल देते रहेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये इसलिए कह सकते हैं नेवर डेड। अगर स्ट्राइक मिलती रहेगी उस फ्यूल की तो काम करता रहेगा, तो नेवर डेड। दूसरा जो इसका है पोल्यूशन फ्री, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, पोल्यूशन फ्री। कैसे, बाकी जो सेल होते हैं उसमें में भी कुछ साइड प्रोडक्ट निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट है वो भी हमारे लिए यूजफुल है, तो पोल्यूशन इसमें नहीं होता है। थर्ड देखिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हाई एफिशिएंसी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं होती है, लेकिन इस फ्यूल सेल की एफिशिएंसी होती है 60 to 70%। याद रखना 60 to 70%। अब बात आती है कि एफिशिएंसी होती क्या है, तो देखो एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। तो ये आपके पास आ जाएगी एफिशिएंसी। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है कि कितना इसने वर्क किया, और डेल्टा एच जितनी हीट निकली, मतलब हीट को कितनी एनर्जी में चेंज कर रहा है, वो उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी एफिशिएंसी बोलेंगे। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, ध्यान रखेंगे। अब एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ठीक है, अब लिख रहा हूँ, देखिए डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं, कैटलिस्ट आर वेरी कॉस्टली, हाई कॉस्ट होती है, कॉस्टली। ठीक है, जो आपके पास कैटलिस्ट पीटी और पीडी वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड जो यूज होता है इसका ड्रॉबैक क्या है, डिफिकल्ट टू मेंटेन
gases at high pressure and लो टेम्परेचर। मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको, ये एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये गैसेज जो होती है उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो याद रखेंगे ओवरऑल फ्यूल सेल काफ़ी यूजफुल रहता है। अपोलो मून फ्लाइट में इसको यूज़ किया गया था। वर्किंग क्या रहेगी, कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, वो आपको ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बताया मैंने, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन करना है, या फिर इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टडी विद मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री। थैंक यू।